इन दिनों बिजली घर के पावर ट्रांसफार्मर के दोनों ओर दो बड़े थार कूलर से ठंडी हवा फेंकी जाती है ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा बना रहे, गर्म होकर जल ना जाए। ट्रांसफार्मर का ऑयल और इंसुलेशन का टेम्परेचर हर हाल में 80 डिग्री से कम बने रहना चाहिए। इससे ज्यादा अगर 90 या 100 डिग्री तक बढ़ जाता है तो इसमें आग लग जाती है। हर घंटे ट्रांसफार्मर का तापमान नोट किया जाता है। 75 डिग्री होने पर अधिकारियों को सूचना दी जाती है। 80 डिग्री टच होते ही कुछ देर के लिए बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है ताकि ट्रांसफार्मर का तापमान सामान्य हो सके। गर्मी के मौसम में हर घर में कूलर और एसी चलते हैं। बिजली का लोड 2 से 3 गुना तक पहुंच जाता है। इससे ट्रांसफार्मर गर्म होने लगता है। एक सामान्य पंखा 80 वाट का होता है, सामान्य कूलर 500 वाट का और सामान्य एसी 2300 वाट का। अच्छे ब्रांड के और 5 स्टार एसी भी 1300 वाट तक तो बिजली कंजप्शन करते हैं। मतलब आप एक एसी चलाएं या 30 पंखे, बात बराबर है। गर्मी के मौसम के हर घर में कई कूलर और एसी चलते हैं और जिससे लाइट का लोड 2 से 3 गुना बिजली का लोड बढ़ जाता है और इसका भार अंत में बिजली घर के ट्रांसफार्मर पर पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ गया है, इस कारण से कूलिंग के लिए कूलर की व्यवस्था करके रखी है। पावर ट्रांसफार्मर पास में टेम्परेचर बढ़ा, वातावरण का तापमान बढ़ा तो उसके इसमें 30-40 डिग्री प्लस जे हो जाता है तो 80 से ऊपर पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए कूलिंग के लिए कूलर की व्यवस्था करके रखी है ताकि टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे रहे। अगर वो 90-100 डिग्री से ऊपर रहे तो उसका इंसुलेशन वीक होने की संभावना रहती है हाई टेम्परेचर के कारण। और कहीं अगर अंदर इंसुलेशन वीक हुआ, शॉर्ट हुआ तो फिर संभावना है कि कहीं कोई आग लगने की दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसका टेम्परेचर मेंटेन बना रहे, कूलिंग के लिए कूलर की व्यवस्था कर। सिरौन से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।